नमस्कार, आप देख रहे हैं नाइट टीवी। तो सर अपना परिचय दें। अ, सब पहले तो सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम मनोज गर्ग है। मैं गोविंदपुरी का निवासी हूँ। गोविंद एक्सटेंशन में मेरा निवास है। लगभग पिछले 40 साल से हम लोग एक्सटेंशन में रह रहे हैं और यहाँ गोविंदपुरी मेन रोड रविदास मार्ग पे ही मेरा कपड़े की दुकान है। मैं कपड़े का व्यवसाय करता हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत पुराने समाज सेवी रहे हैं, तो उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आज आपके बीच में हूँ। जी, आपने राजनीति में कदम जब रखा तो क्या सोच के रखा आपने कदम जो है? राजनीति में कदम कुछ सोच के रखना अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक मन था, जज्बा था कि जो मुझे मेरे परिवार से मिलता हुआ आया है कि जो मेरे पिताजी ने निरंतर सेवाएं करी हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से मुझे जज्बा मिलता है। प्लस लेकिन जिस इलाके में मैं रहता हूं तो मुझे लगता था कि यहाँ पर की जरूरत है समाज सेवा करने की। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी लगभग 50 साल पहले इस गोविंदपुरी में आए थे, 50-52 साल पहले। तो बहुत छोटे से एक दुकानदार बन के आए थे, बड़ा गरीबी देखी उन्होंने। और आज जिस परचम पे वो है, तो कहीं ना कहीं समाज की देन है। तो ये मुझे लगा कि आज जब हम मेरा परिवार कुछ इस स्थिति में आ गया है, तो मैं क्यों ना कुछ समाज सेवा करके मैं भी इस समाज में कुछ वापस करूं। इसीलिए मैं समाज सेवा में आया। पार्टी में और कौन से पदाधिकारी रहे अभी तक? पार्टी में मेरे पास मैं 2015 में शिक्षा प्रकोष्ठ में मैं रहा। मैंने वहाँ शिक्षा का काम देखा। उसके पश्चात 2017 में मैं युवा मोर्चा की जिले की टीम में रहा। फिर वहां से निकलने के पश्चात मुझे मंडल महामंत्री गोमती वार्ड का बना दिया गया, तो फिर मैं मंडल महामंत्री के तौर पे काम देखता रहा। ये 2-3 पद मेरे पास रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि पदों से कुछ नहीं होता। जिस आदमी को काम करना होता है वो बिना पद के भी काम कर लेता है। जी। कितना समय लगभग आपको पार्टी के अंदर में दिया आपने, जो काम जो किया आपने? लगभग मेरे को काम करते हुए, जो वैसे देखा जाए तो मेरे, अगर पिताजी का इतिहास अगर चेक करेंगे आप, तो लगभग 30 साल से हम लोग पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मगर आप मेरे बारे में पता करते हैं तो लगभग लगभग मुझे कोई 6-7 साल 8 साल ही पार्टी में काम करते हुए हुए हैं तरीके से। जी। आगे अभी आपने जब ये एमसीडी का चुनाव भी तभी चल रहा था, क्या आपने फाइट करने का सोचा आपने? फाइट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने फाइट करने का क्यों सोचा, या क्या कारण रहा फाइट करने का, क्या कारण था फाइट करने की करी जाए और भाजपा जैसी पार्टी से टिकट मांगी जाए। कि पहली बात तो जो मैं बताता हूं कि जो मेरे पॉलिटिकल गुरु है उनका नाम है रमेश भिदुड़ी, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं पार्टी में काम करता रहा और तरीके से मैंने उनसे कुछ सीखा। लेकिन जब बीच में 2017 का चुनाव हुआ तो उसमें मैंने काम किया, तरीके से काम किया, प्रमुखता से काम किया। फिर उसके बाद 19 में कोविड काल आ गया। तो कोविड काल में जब हमारे सांसद जी ने हमें बुलाया और सांसद जी ने काम करने के बारे में हमें बताया कि कोविड काल आया है, तो कोविड काल के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात जो प्रेरणा देती है अपने सांसद जी की, रमेश चौधरी जी की, वो ये देती है कि उन्होंने मुझे बताया कि भाई ठीक है, कोविड एक महामारी त्रासदी तो है, लेकिन जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी होता है ये। तो मैंने कहा जी कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये आपकी क्षमता बताएगा कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोविड महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसके अंदर जाने जा रही थी। ये पता नहीं पड़ता था कि कौन सा व्यक्ति बचेगा, कौन सा व्यक्ति जाएगा। तो उस दौरान मैंने अपने सांसद जी से प्रेरणा लेते हुए मैं सड़कों पे उतरा, निरंतर मैंने खाना बांटा। लगभग इसमें इस्कॉन नाम की जो संस्था है, इस्कॉन मंदिर, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया। लगातार 40 दिन उन्होंने पका हुआ भोजन मुझे यहाँ पहुंचाया, और वो भोजन मैंने अपने जो सेवा बस्ती के लोग हैं उनमें वितरित किया लगातार। इसके अलावा मोदी किट, जिसमें कच्चा राशन लगभग कोई 5 किलो आटा, 3 किलो तो चावल, अपना दालें, चीनी, इस तरह से 15-20 आइटम जो कि 15 दिन का एक एक व्यवस्थित किट बन जाती है, वो हमने सेवा बस्तियों में बांटी। मास्क, सैनिटाइजर, काढ़ा, इस तरह की चीजें हम लोगों ने सेवा बस्तियों में बांटी। फिर जब कोविड की दवाई आ गई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रयास करके सबसे पहले लेके आए इंडिया के अंदर, तो हमने भी कोविड के लिए टीके का जब काम जब शुरू हुआ, तो डिस्पेंसरी में बैठना, वहां जो लोग पेशेंट आते थे उनके साथ उनको लाइन में लगकर उनकी सेवाएं करना, उनको डॉक्टर से मिलवाना, कोविड का टीका लगवाना, तो इस तरह की निरंतर सेवाएं हम लोग करते रहे। और ये सारी प्रेरणा मुझे कहीं ना कहीं अपने हमारे जो मोदी जी हैं और जो हमारे सांसद हैं, जो बहुत जुझारू और लोकप्रिय सांसद हैं, हमेशा तत्परता से काम करते रहते हैं। आज भी जो सबसे इजीली अवेलेबल अगर कोई सांसद देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो है जिनसे मिलने में कभी किसी आम जनता को तकलीफ नहीं आती। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए फिर मैं आगे बढ़ा। फिर उसके बाद
सबसे बीच में जब परिसीमन हुआ तो ये सीट हमारी एससी महिला में हो चली गई। तो उसके पश्चात भी मैं काम करता रहा, तो मेरा कोई ध्येय ये नहीं था कि चुनाव लड़के ही काम करना है। लेकिन जब फिर सीट दोबारा ये जेंट्स हो गई तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बात आया कि जब आज हम बिना सत्ता में रहते हुए, मतलब बिना पार्षद बने हुए काम कर सकते हैं, तो अगर भगवान के आशीर्वाद से और अपनी भाजपा पार्टी के अगर सहयोग से मुझे कोई टिकट मिल जाता है और मैं पार्षद बन के काम करता हूँ तो और अच्छे तरह से काम कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने ये प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी आज काम कर रहे हैं। वजह क्या रही कि आपको टिकट, इतनी सेवा करने के बाद में पार्टी का आपने एक कार्यकर्ता, एक जुझारू कार्यकर्ता रहे, क्षेत्र में अपने काम भी किया जनता जैसे कभी आपने बताया भी, तो क्या कारण रहा, क्या वजह रही, क्यों टिकट आपको नहीं दिया गया? ये सवाल जो आपने किया है इसका उत्तर तो खैर ठीक है, मैं दूंगा भी आपको। बस इसी बात को कह सकता हूं, क्या पता भाजपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है क्या पता वो मुझसे बेहतर हो, इसी वजह से इसको टिकट दिया है। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के नाते, अगर जो आपके माननीय सांसद जी, आपने जी। बताया भी सांसद जी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं जी तो क्या आज आपकी ही पार्टी के प्रत्याशी हैं, जी। तो क्या आप पार्टी के दायरे से काम साथ में कर रहे हैं? आपका सवाल जो है कि पार्टी के दायरे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे आपके सवाल पे डाउट है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम देखिए दायरे में काम नहीं करेंगे? हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लिए केवल कमल, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है मेरे मतभेद हो सकता है मुझे तकलीफ हुई हो, लेकिन नहीं, जब हमारी पार्टी ने सिंबल दे दिया तो वो हमारा हो गया, वो हमारा हो गया। हम उसके लिए काम करेंगे। हम किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं कमल के फूल के लिए। ये मेरा कहना है। अगला आगे क्या रहेगा आपका? एमसीडी चुनाव भी कल आपकी वोटिंग है जी, उसके बाद में आप आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? और आगे जो हमें काम दिया जाएगा अपने भाजपा के थ्रू, हम उस काम को करेंगे। फिर 24 की हमारी जो तैयारी रहेगी, हम बड़े सौभाग्यशाली, पर मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मोदी जी के नेतृत्व में और ऐसे कर्मठ और जुझारू जो सांसद हैं, रमेश गुरु जी थोड़ा सा जवान के सख्त हैं, लेकिन कहते हैं वो बड़ी अच्छी बात है कि गुरु कुमार कुंभ है, घर घर गाड़े घोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो हमारे जो सांसद जी है वो कुम्हार की तरह है, अंदर से तो हाथ लगाते हैं, बाहर से वो चोट करते हैं, ताकि हमारा घड़ा जो हमारा कार्यकर्ता है वो बढ़िया बना रहे। तो उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते हैं, करते रहेंगे, और कहीं भी कोई शक शुबा मुझे ऐसा है नहीं कि 24 के अंदर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम पूरे अच्छे मार्जिन से रिपीट करने वाले हैं और माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल आपसे और है, जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे कि उनका नारा है कूड़े का पहाड़ हटाना है, केजरीवाल को लाना है जी। तो जो गंदगी है, दिल्ली की गंदगी को वो हटाना चाहते हैं जी, तो उसमें क्या आपको डाउट है उसके अंदर है? पहली बात तो ऐसी गंदगी कोई है नहीं, ये सब एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। गंदगी कहाँ नहीं होती है? अरे हमारे घर के बाहर भी जब कूड़ा भर जाता है, किसी डब्बे से बाहर आ जाता है थोड़ा बहुत। आप फर्ज करिए कि सेवा बस्ती के लोग जो यहाँ कैंपों में रहते हैं, अब उनके बाहर कोई तो है नहीं कि उनके पास कूड़ेदान है। सवाल है जो ओखला हॉस्पिटल के सामने जो कूड़ा, मैं बता रहा हूँ, मैं उस बात पे भी आऊंगा, कि अगर गंदगी कोई बाहर दिखाई पड़ती है तो वो केवल क्या होता है कि जब डस्टबिन पूरा भर जाता है तो बाई चांस की बात है कुछ कूड़ा बाहर आ जाता है, तो कुछ लोग उसी की फोटो लेके दिखाते हैं कि कूड़ा है। अब आपने बात की कूड़े के पहाड़ की, वो कूड़े का पहाड़ जो तो जरूर है, लेकिन वो एक इस तरह का भाजपा की इन्वेस्टमेंट है कि भाजपा ने उस कूड़े से बिजली बनानी है, भाजपा ने उस कूड़े से गैस बना के आगे सप्लाई करनी है। तो इस तरह से कूड़े का पहाड़ कुछ नहीं है, वो एक लंबा विजन है। वो जो समझता है उसको पता है, और जिसको केवल एक अपना आडंबर बनाना है वो बनाता है आडंबर। अब ये जो पीछे अभी हमारे यहाँ झुग्गियों के बदले फ्लैट दिए जा रहे हैं, अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये सच्चाई ये है कि 2014 में जब हमारी सरकार आई, जब मोदी जी विराजमान हुए, तो मोदी जी का एक संकल्प था कि अटल जी के टाइम में ये कहा गया था जहां झुग्गी वही मकान। तो उस टाइम कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने कहा था कि भाई ठीक है झुग्गी के बदले मकान देंगे, लेकिन दूर दराज दे रहे थे वो। तो अनंत कुमार जी उस टाइम हमारे केंद्रीय मंत्री होते थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो झुग्गी के बदले जो मकान दिया जाएगा वो आसपास के दायरे में दिया जाएगा। तो उसी योजना को पूरा क्रियान्वित करते हुए 2014 के बाद, क्योंकि बीच में हमारी सरकार बदल गई तो भी हमारा सारा काम अटक गया, जैसा होता रहा सरकारों में। 14 के बाद मोदी जी को पता था कि हमारे अटल जी ने ये लोगों को कहा हुआ है जहां झुग्गी वही मकान, तो उसी के तर्ज पर ये जो भूमिहीन कैंप निवासियों को 3024 फ्लैट बना के दिए गए, जिसके अंदर से 575 फ्लैट दिए जा चुके हैं, 1866 का ड्रॉ आ चुका है।
जो 575 के बाद बचते हैं उनकी प्रक्रिया चालू है, धीरे धीरे करके उनको बसा दिया जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा जो भूमि कैंप की जगह पर जगह खाली होगी तो वहां पर आगे की योजना के हिसाब से मकान बनाकर नवजीवन कैंप और नेहरू कैंप के लोगों को दे दिया जाएगा। 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और क्या इस बार आपको ये दिखाई देता है जो रिपीट होगा? मुझे तो इसमें कोई शंका लगती नहीं है। अगर 15 साल से हमारी सरकार है तो कहीं ना कहीं लोगों को हम पे विश्वास है, तभी तो सरकार हमारी लौट के आ रही है। 27 साल से गुजरात में हम काम कर रहे हैं तो वहां भी लोग कहते हैं एंडिंग एमएलसी की मर्जी। मैं आज भी बता रहा हूं आपको, आप जितने बजे सभी देख लीजिए, आज भी फुल फ्लैश भाजपा में वापसी कर रही है। ऐसी ही भाजपा दिल्ली में वापसी करेगी। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी आ रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा पूर्ण रूप से वापसी करेगी और परचम अपना फिर लहराएगी। माननीय जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम दोबारा सरकार बनाएंगे दिल्ली के अंदर और फिर ढंग से काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं को संदेश देने की जरूरत नहीं। हमारे कार्यकर्ता इतने जज्बे वाले कार्यकर्ता होते हैं जो चने खाकर भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। तो उनको संदेश बस मेरा इतना ही रहेगा कि कोई भी कार्यकर्ता भ्रामक ना हो, कोई भी कार्यकर्ता किसी के बहकावे ना आए, वो कृपया करके फूल के लिए काम करे। हो सकता है किसी से मतभेद हो सकता है मेरे किसी से मतभेद हो, लेकिन हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल है, कमल का फूल रहेगा। ये मुझे कहना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने वैसे बताया, मेरा नाम मनोज गर्ग है। इस वार्ड में पिछले 30 साल से मेरा पूरा परिवार कार्यरत है। आगे भी हम अपनी सेवा करते रहेंगे। भाजपा पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी। कई बार टिकट कट जाती है, लेकिन ठीक है, 2-3 दिन दुख होता है, लेकिन हम समझ सकते हैं क्या पता भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे अच्छा का प्रत्याशी देखा, उसको टिकट दे दियो, तो मेरा समर्थन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम उनके थे, उनके हैं, उनके रहेंगे। माननीय सांसद जी के साथ थे, उनके हैं, उनके रहेंगे। बिल्कुल भी ना कभी किसी बात में सोचा। तकलीफ होती है, उनसे अपने पिता की तरह लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, वो हमें समझा देते हैं, काम खत्म हो जाता है। बस ये मुझे कहना है।